हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निज स्टडी। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लेसन 11। लेसन का नाम क्या है दोस्तों? वर्क एंड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं वर्क क्या है। पहले वर्क वर्क क्या है दोस्तों? दोस्तों डेली लाइफ में हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी करते हैं। हम लोग सपोज वेकअप किया तो क्या किया हम लोगों ने? बार्स किया दोस्तों। उसके बाद क्या किया? ब्रेकफास्ट किया, पढ़ाई किया। ये सब क्या है दोस्तों? काम है। लेकिन दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों? हम लोगों का डेली लाइफ का क्या है दोस्तों? एक स्टूडेंट का डेली लाइफ का क्या है दोस्तों? ये सब काम है। एक बिजनेसमैन का अलग काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों साइंस में क्या है, यानी हम लोग को वर्क का बारे में अभी साइंटिफिकली पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। वर्क क्या है एक्चुअली दोस्तों? ये वर्क पहले हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं। चलिए उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, वर्क का फॉर्मूला। उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्क क्या है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोस्तों, कुछ काम करने के लिए हम लोगों को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तभी हम लोग साइंटिफिकली यानी साइंस से वर्क करें बोलेंगे दोस्तों। कोई भी एक आदमी, सपोज ये फिगर को देख लीजिए दोस्तों। ये फिगर को देख लीजिए दोस्तों। ये फिगर पे क्या हो रहा है दोस्तों? एक आदमी बैठा हुआ है और कंप्यूटर पे सपोज उन्होंने 10 आवर्स कंटिन्यूअसली काम किया, कुछ डाटा एंट्री किया सपोज एग्जाम्पल। उसके बाद वो आदमी चेयर से मूवमेंट नहीं किया, चेयर पे बैठ के वो कंटिन्यूअसली कंप्यूटर पे कुछ टाइपिंग कर रहा है दोस्तों। कंटिन्यूअसली 10 आवर्स काम किया। तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? हम लोग नॉर्मल आदमी तो क्या बोलेंगे दोस्तों? उन्होंने बहुत सारा काम किया। लेकिन हम लोगों को साइंटिफिकली देखने से, साइंस की तरफ से आप लोगों ने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, वर्क होने के लिए हम लोगों को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है उस ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के ये देख लीजिए दोस्तों। सपोज ये क्या है दोस्तों? ये एक बॉक्स है। मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। सपोज ये पोजीशन ए पे है, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ये ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ तक पहुँच गया, ये बी पोजीशन तक पहुँच गया। सपोज ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। तब क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्या किया? 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों? उसका पोजीशन चेंज हो गया, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच गया। कितना मीटर चल गया दोस्तों? ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है? 5 मीटर हुआ है। यानी देखिए दोस्तों, फोर्स कितना अप्लाई किया है मैंने? 10 न्यूटन का। और डिस्प्लेस किया है कितना हुआ है दोस्तों? 5 मीटर का। अभी वर्क डन कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 5 जार 50। और वर्क का यूनिट क्या होता है दोस्तों? जूल। 10 5 जार 50 जूल। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 50 जूल का वर्क डन किया है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लाने में मैंने 50 जूल का वर्क डन किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने से उसका पोजीशन चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज वर्क डन 0 हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिखाई दिया कि एक आदमी कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और 10 आवर्स कंटिन्यूअसली वो नॉन स्टॉप काम किया है। लेकिन वो पोजीशन चेंज नहीं किया है। वो काम तो बहुत सारा कर लिया, लेकिन साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को देखने से क्या हो दोस्तों? हम लोग देखने से उस आदमी को वर्क डन कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारा फोर्स अप्लाई किया। सपोज उन्होंने कीबोर्ड पे कुछ टाइपिंग कर रहा था, 3 न्यूटन 4 न्यूटन कुछ भी फोर्स अप्लाई किया है वो, लेकिन वो आदमी डिस्प्लेस नहीं हुआ है, यानी उसका इनिशियल पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तब क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। सपोज ये एक बॉक्स है जिसका मास 50 kg है। सपोज ये एक बॉक्स है जिसका मास 50 kg है। सपोज यहाँ पे एक साइल है जिन्होंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों? डिस्प्लेस नहीं हुआ है।
तब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्रेजेंट किया जाता है 0 मीटर, क्योंकि फोर्स कमती अप्लाई हो रहा है, 5 न्यूटन का अप्लाई किया है उन्होंने। तो अब क्या हुआ दोस्तों, फोर्स तो अप्लाई किया है 5 न्यूटन का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हुआ है। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स देखिए 5 मीटर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, सॉरी दोस्तों, फोर्स का SI न्यूटन होता है 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है दोस्तों 0 मीटर। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा तो 0। देखिए दोस्तों, तब वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने से उसका डिस्प्लेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या है दोस्तों, वर्क का फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया, वर्क निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और फोर्स आप लोग सपोज लगा रहे हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे, डिस्प्लेसमेंट वो ऑब्जेक्ट नहीं होने से वर्क डन 0 हो जाएगा। अभी उसका दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, SI यूनिट, और वर्क क्या है दोस्तों, स्केलर होगा या वेक्टर होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वर्क का SI यूनिट क्या होगा, ये आप लोगों का फॉर्मूला है। और वर्क का SI यूनिट क्या होगा दोस्तों, वर्क का SI यूनिट जूल। वर्क का SI यूनिट क्या होगा दोस्तों, जूल होगा। और दोस्तों आप लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क स्केलर होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या होगा दोस्तों, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोगों ने सीख लिया कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। बात दोस्तों ध्यान दीजिए, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, उसको आप लोगों को हायर क्लास में सीखने को मिलेगा। दोस्तों मैं एक सिर्फ आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है और क्या है दोस्तों, डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है दोस्तों, फोर्स है और सॉरी मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वर्क का डायरेक्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहले आप लोग लिख लीजिए, क्या होगा दोस्तों, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है दोस्तों, डायरेक्शन नहीं है, जिसका वजह से वर्क क्या हो गया दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी हो गया। और मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन किया था कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क कैसे स्केलर क्वांटिटी हो गया। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन किया था दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान से देखिए क्यों हो रहा है। मैं सिर्फ दोस्तों आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि वर्क क्यों स्केलर हो रहा है, लेकिन उसका डिटेल्स आप लोगों को दोस्तों क्लास 11 में सीखने को मिलेगा। दोस्तों फोर्स एक क्या है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सपोज वेक्टर को दोस्तों ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, ऐसा करके है, W इज इक्वल टू F डॉट S। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट है। कोई भी दो वेक्टर, ये फोर्स क्या है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होता है दोस्तों, उसका रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है। दोस्तों इसको आप लोगों को क्लास 11 पे अच्छे से सीखने को मिलेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये दोनों वेक्टर क्या हो रहा है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये मल्टीप्लाइजेशन दोस्तों डॉट प्रोडक्ट है, जिसका वजह से इन दोनों का रिजल्ट क्या आया है निकाल के दोस्तों, एक स्केलर क्वांटिटी आया है। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि दो फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर होता है, उसको डॉट प्रोडक्ट करने से हम लोगों को हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग ये दोस्तों नोट कीजिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, जूल, और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। और मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता ही दिया कि वर्क कब 0 हो सकता है दोस्तों, वर्क कैन बी 0। और वर्क क्या दोस्तों है वर्क कैन बी क्या दोस्तों, 0 हो सकता है। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन
निगेटिव भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब फिलहाल आप लोग यहाँ तक दोस्तों नोट कीजिए। दोस्तों आप लोगों ने नोट किया? ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है एंड जीरो। वर्क पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों, निगेटिव हो सकता है और वर्क डन जीरो भी हो सकता है दोस्तों। फिलहाल हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, वर्क डन कब निगेटिव होगा और वर्क डन कब जीरो होगा दोस्तों। मैंने ये जीरो तो आप लोगों को बता ही दिया, फिर भी ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों। वर्क डन पॉजिटिव और निगेटिव ये भी दोस्तों आप लोगों को हायर क्लास में सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसलिए मैं जितना हो सके दोस्तों डीपली बता रहा हूँ, जितना हो सके आप लोगों को डीपली बता रहा हूँ और जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को दोस्तों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट होने से दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं, और मेरा कोई भी खराब होने से आप लोग फीडबैक बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्क कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। वर्क डन क्या हो सकता है दोस्तों? वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव और जीरो हो सकता है। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं वर्क कब पॉजिटिव होगा दोस्तों। ये स्टार्ट से पॉजिटिव कब होगा उसको मैं लिख रहा हूँ। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। हम लोगों ने तो सीख लिया कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोस्तों, मैंने इसको बॉक्स बना दिया। कोई भी वर्क करने के लिए दोस्तों हम लोगों के पास फोर्स होना ज़रूरी है और डिस्प्लेस एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना ज़रूरी है दोस्तों। सपोज ये एक बॉक्स है दोस्तों, सपोज ये एक बॉक्स है। ठीक है, मैं इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा हूँ दोस्तों। मैं इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन पे, एरो साइन को देखिए दोस्तों, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा हूँ। सपोज फोर्स लगाने की वजह से दोस्तों क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे डिस्प्लेस हो गया। कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा करके फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे चला गया, यानी थोड़ा आगे डिस्प्लेस हो गया। मैं जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होने से वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों। ठीक है, वर्क डन हमेशा क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे वर्क डन कब निगेटिव हो सकता है और वर्क डन कब जीरो हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अभी देख लीजिए दोस्तों, आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं दोस्तों, व्हेन द फोर्स applied and the object displaced is on the same direction then work done is positive। यानी क्या होगा दोस्तों, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैंने सपोज इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट आगे मूव हुआ, जिस डायरेक्शन पे मैंने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन पे ही ऑब्जेक्ट यानी डिस्प्लेस हुआ, तो अब क्या होगा दोस्तों, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव वर्क डन देखिए दोस्तों क्या होगा, निगेटिव वर्क डन। निगेटिव कब होगा दोस्तों, सपोज ध्यान दीजिए दोस्तों, सपोज आप लोगों ने फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई किया, इस डायरेक्शन पे आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे डिस्प्लेस हो रहा है। फोर्स आप लोगों ने इस डायरेक्शन पे लगाया लेकिन ऑब्जेक्ट आगे मूव हो रहा है। देखिए दोस्तों, साइन अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है, तब क्या होगा दोस्तों, वर्क डन निगेटिव होगा। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज मैंने एक गाड़ी क्या हो गया दोस्तों, कोई भी एक कहीं पे मतलब फंस गया, तो मैंने क्या किया दोस्तों, आगे गाड़ी को फोर्स लगाया। आगे मैंने क्या किया दोस्तों, फोर्स लगा रहा हूँ गाड़ी को आगे मूव कराने के लिए। लेकिन दोस्तों देखिए मेरा पैर पीछे फोर्स लगा रहा है कि नहीं दोस्तों। फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में हम लोगों ने ये सीखा था, मैंने गाड़ी को आगे फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन पे हो रहा है दोस्तों, पीछे हो रहा है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा निगेटिव होता है। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है लेकिन गाड़ी क्या होगा दोस्तों, आगे मूव होगा, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा।
और दोस्तों लास्ट में क्या है दोस्तों, वर्क डन 0 है। मैंने ये आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। आप लोगों ने फोर्स लगाया लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी। एनर्जी के बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे एनर्जी क्या है दोस्तों, ये आप लोग का बेसिक था। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं एनर्जी क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए या आप लोग दोस्तों फ्यूज करके नोट कीजिए। अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी के बारे में दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं एनर्जी क्या है। हम लोगों ने तो सीख लिया वर्क क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी एक वर्क करने के लिए हम लोगों को एनर्जी ज़रूरी है। सपोज दोस्तों क्या है, मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए भी दोस्तों क्या चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। सपोज मैं राइडिंग कर रहा हूँ दोस्तों, राइडिंग करने के लिए भी क्या, मुझे एक एनर्जी चाहिए। कोई भी दोस्तों, कोई भी एक काम करने के लिए, यूनिवर्स में कोई भी काम करने के लिए दोस्तों हम लोगों को एनर्जी ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल हम लोग अभी बहुत सारा एनर्जी होता है दोस्तों, एनर्जी बहुत सारा होता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैकेनिकल यानी मोशन पे रिलेटेड दोस्तों एनर्जी हम लोग अभी पढ़ रहा हूँ, यानी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का बारे में ही हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों इस चैप्टर पे। ठीक है, अभी पहले हम लोग देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी एक काम करने के लिए जितना हम लोग के पास कैपेसिटी है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एनर्जी कहते हैं। सपोज हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक दोस्तों सपोज 3 इयर्स का एक चिल्ड्रेन है, 3 इयर्स का एक सपोज बॉय है, उसको दोस्तों मैंने क्या दे दिया, मतलब 50 kg का एक ऑब्जेक्ट को आगे मूव कराने के लिए दे दिया। वो तो नहीं कर पाएगा, उसका कैपेसिटी इतना नहीं है। लेकिन थोड़ा मैंने सपोज 30 इयर्स या मोस्ट प्रोबेबली 25 इयर्स ऐसा कोई एक आदमी को मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा आप लोग आगे मूव कीजिए, आप थोड़ा आगे मूव कीजिए, तो वो आदमी आराम से कर सकते हैं क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है वो उस काम को सक्सेसफुली करने के लिए। ऐसा ही दोस्तों फिजिक्स में क्या होता है दोस्तों, द कैपेसिटी टू सेम दोस्तों, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी एक काम करने के लिए एक ऑब्जेक्ट के पास जितना एनर्जी है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो एनर्जी बोलते हैं दोस्तों। कैपेसिटी कोई भी एक ऑब्जेक्ट के पास जितना कैपेसिटी है कोई भी एक काम करने के लिए उसको क्या कहते हैं, हम लोग एनर्जी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन क्या हो गया दोस्तों, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। दोस्तों इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट जूल। वर्क का एसआई यूनिट क्या था दोस्तों, जूल था, और एनर्जी का भी एसआई यूनिट सेम है, जूल है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसका सीजीएस यूनिट भी देख लीजिए। सीजीएस यूनिट क्या होगा दोस्तों, आर्क होगा, ERG आर्क। ठीक है दोस्तों, एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल और सीजीएस यूनिट क्या होता है दोस्तों, आर्क होता है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी बहुत सारा होते हैं, जैसे कि क्या होता है दोस्तों, सोलर एनर्जी होता है, और क्या होता है दोस्तों, विंग एनर्जी होता है, थर्मल एनर्जी होता है कि नहीं दोस्तों, एनर्जी बहुत सारा होता है, साउंड एनर्जी होता है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर पे हम लोगों को सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में दोस्तों डिस्कस करना है। एनर्जी क्या है दोस्तों, कौन सा एनर्जी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब एनर्जी व्हिच आर रिलेटेड टू मोशन, मोशन के साथ जिस एनर्जी का रिलेटेड है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी। दोस्तों हम लोग सीखेंगे उसका बारे में भी, लेकिन पावर को सीखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इसके बाद जो वीडियो आएंगे उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी एक मैकेनिकल एनर्जी एक क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी होता है,
और एक क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी होता है। उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। फिलहाल आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए दोस्तों, एनर्जी क्या है, एक कैपेसिटी है कोई भी एक काम करने के लिए। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, और उसका CGS यूनिट आर्क होता है। अभी देखेंगे हम लोग पावर क्या है। ठीक है दोस्तों, वर्क एनर्जी सीख लिया हम लोगों, अभी हम लोग सीखेंगे पावर क्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए दोस्तों। मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे पावर क्या है। पावर आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए। अभी हम लोग पावर सीखेंगे। वर्क हम लोगों ने सीख लिया, फोर्स चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तब क्या होगा दोस्तों, वर्क डन होगा। और एनर्जी क्या होता है, कोई भी एक आदमी कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट पे जितना कैपेसिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एनर्जी कहते हैं। अभी देखेंगे हम लोग पावर क्या है। पावर होता है रेट एट व्हिच वर्क इज डन। वर्क इज डन, कोई भी एक वर्क, एक ऑब्जेक्ट और एक मशीन जितना जल्दी ख़त्म कर सके उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पावर। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, सपोज मैंने एक काम किया, सपोज मैंने क्या किया दोस्तों, कुछ काम किया, लेकिन मैंने उस काम को ख़त्म करने के लिए सपोज 50 डेज लगा दिया। सपोज और एक आदमी आ गया, सेम इक्विवेलेंट काम किया है, लेकिन वो आदमी कितना डेज में कंप्लीट किया है दोस्तों, 10 डेज में कंप्लीट किया है। यानी उसका पावर ज़्यादा है, मेरा पावर कमती है, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम लगाया है। ऐसा ही होता है दोस्तों पावर क्या है, रेट एट व्हिच वर्क इज डन। आई होप आप लोगों को पावर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है दोस्तों। कोई भी एक काम जितना जल्दी कर सके, एक मशीन हो सकता है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट का बारे में, बेसिकली हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं दोस्तों, मशीन का बारे में ज़्यादा पढ़ रहा हूँ दोस्तों, यानी मैकेनिकल, यानी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों, कोई भी एक ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैकेनिक्स का बारे में पढ़ रहा हूँ दोस्तों, यानी एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों। सपोज एक मूविंग ऑब्जेक्ट सपोज एक डिस्टेंस है, जल्दी कवर किया, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, सेम इक्विवेलेंट डिस्टेंस बहुत देरी से कवर किया। यानी सपोज क्या हुआ है दोस्तों, सपोज एग्जांपल ये लीजिए, सपोज बाइक 1, एक बाइक है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में कितना समय लिया, सपोज 5 आवर्स लिया। और एक बाइक क्या है दोस्तों, 2 है, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए सपोज ये बाइक 2 ने कितना समय लिया, 2 आवर्स लिया। तो क्या होगा दोस्तों, इसका क्या होगा दोस्तों, पावर ज़्यादा है, क्योंकि इस बाइक 2 ने क्या किया दोस्तों, बहुत जल्दी से काम किया है, 2 आवर्स में कंप्लीट किया है। लेकिन बाइक 1 ने कितना समय लिया दोस्तों, 5 आवर्स लिया। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके काम को कंप्लीट करने से, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जितना जल्दी काम को ख़त्म कर सके उसको क्या कहते हैं, उसका पावर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पावर का अभी फॉर्मूला देख लीजिए। वर्क अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, वर्क बाय टाइम। और उसका ऐसा यूनिट देख लीजिए दोस्तों, ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों, वाट। ये दोस्तों पावर का ये ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट तो पावर इज वाट दोस्तों। ठीक है, अभी दोस्तों पावर का थोड़ा हम लोग कॉमर्शियल यूनिट भी देख लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा 1 किलोवाट सुना होगा। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जब बिल देता है, आप लोगों ने वहाँ पे KW देखा होगा, किलोवाट, उसको क्या कहते हैं, किलोवाट। और आप लोगों ने हॉर्स पावर का बारे में भी सुना ही होगा, उसका देख लेते हैं दोस्तों। कॉमर्शियल यूनिट देख लेते हैं, 1 HP। HP का मतलब क्या है दोस्तों, हॉर्स पावर, 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर पे कितना होता है दोस्तों, 746 वाट होता है।
और 1 किलोवाट पे 1000 वाट होते हैं दोस्तों। ये दोनों दोस्तों जो मैंने ये बॉक्स बना दिया, ये दोस्तों क्या है, ये दोनों कॉमर्शियल यूनिट है। अभी ये दोस्तों क्या है आप लोगों का फॉर्मूला है। और दोस्तों पावर क्या है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी पावर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों पावर का फॉर्मूला ये तो हम लोगों ने सीख लिया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला ये एक है, और एक है दोस्तों, देखिए दोस्तों पावर इज इक्वल टू, हम लोगों ने वर्क का फॉर्मूला क्या सीखा था दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, तो उल्टा होने से थोड़ा खराब लगेगा दोस्तों। दोस्तों पावर का वर्क का हम लोगों ने सीख ही लिया था, फोर्स इनटू क्या होगा दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम। ये भी हो सकता है, वर्क को मैंने क्या लिख दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एक फॉर्मूला हो सकता है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, फोर्स इनटू दोस्तों डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम लोगों ने ये मोशन चैप्टर पे सीखा था, वेलोसिटी होता है दोस्तों, फोर्स इनटू वेलोसिटी भी हो सकता है। देखिए दोस्तों ये मेन फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला को ही मैंने डिराइव किया है दोस्तों ऐसा करके, क्योंकि वर्क क्या होता है दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या किया, इन प्लेस ऑफ वर्क मैंने क्या लिख दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स यहाँ पे है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या टाइम क्या था दोस्तों, हम लोगों ने सीखा था वेलोसिटी हो सकता है, इसलिए मैंने वेलोसिटी लिख दिया। हो सकता है दोस्तों और एक फॉर्मूला हो सकता है दोस्तों, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, पावर एनर्जी अपॉन टाइम हो सकता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है, एनर्जी बाय टाइम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी का बारे में ही, यानी मैकेनिकल एनर्जी का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम लोगों ने वर्क सीख लिया, एनर्जी सीख लिया और पावर सीख लिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।